हेलो एंड वेलकम अगेन। होपफुली सारे लोग अच्छे होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये टेस्ट नंबर 23 है और इसका जो कल एक पहला पार्ट किया सेकंड आज करेंगे। द इन्फ्लुएंस प्रेशर, जो टायर का प्रेशर होता है वो कह रहा है उसके बारे में क्या है, उसको कब चेक करना चाहिए आपको। इट शुड बी चेकड फ्रिक्वेंटली एंड ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग अ लॉन्ग ट्रिप। वो कह रहे हैं उसको आप फ्रिक्वेंटली चेक करते रहें और स्पेशली उस वक्त हमेशा जब आपने लॉन्ग ट्रिप पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम अल्कोहल रेट फॉर ड्राइवर ऑफ व्हीकल्स कैरिंग डेंजरस गुड। ऐसी व्हीकल्स जो डेंजरस गुड्स को लेके जा रही हैं, यानी ऑयल वगैरह या कुछ लिक्विड है, कुछ भी कुछ डेंजरस है, तो उनके लिए मैक्सिमम अल्कोहल रेट जो है वो कितना होता है या कितना होना चाहिए। It is 0.15 milligram per liter in exhaled air। 0.15 मिलीग्राम का होना चाहिए। दिस साइन इंडिकेट्स, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है, ये आतोपिस्ता पे साइन होता है नॉर्मली। अब इंग्लिश में दोनों वर्ड सेम आते हैं, हाईवे हाईवे दोनों में कैरेज वे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप ये ध्यान में रखें ये आतोपिस्ता के लिए साइन होता है। द बिगिनिंग ऑफ अ हाईवे साइन, हाईवे के लिए होता है ये, मतलब आतोपिस्ता। In view of a graph, it is compulsory to pass to the tram on the right। कह रही है कि ज़रूरी है कि ये ट्रैम जो है इसके राइट से आपने क्रॉस करना है। ये यस इन एनी केस, बिल्कुल ये ज़रूरी है कि ट्राम को जो है वो राइट साइड से ही आपने क्रॉस करना है। There is a continuous longitude mark attached in a discontinuous one. Which of the two should be taken into account? कह रहा है कि ये साइन है, कंटिन्यू लाइन है एक, और उसके साथ ये डिसकंटिन्यू अटैच्ड है, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्या जाहिर करता है, द मार्क लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड इन विच यू आर ड्राइविंग, द मार्क लोकेटेड ऑन द साइड ऑन विच यू आर ड्राइविंग, कि ये मार्क उस साइड पे है जहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। लेकिन इसका एक और भी ये भी है कि आप अगर इस साइड पे हैं तो यहाँ से अपने ओवरटेकिंग के लिए आप दूसरी रोड पे जा सकते हैं जिस साइड पे ये डिसकंटिन्यू है। तो अगर तो आप दूसरी साइड से आ रहे हैं कंटिन्यू वाले साइन की तरफ से, तो आपको इजाज़त नहीं होती जो है ना वो ओवरटेक करने के लिए इस साइड पे आने की। द व्हीकल सर्कुलेट इन अथोराइज लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन यूजुअल, कैन इट मूव टू द नॉर्मल लाइन फॉर सर्कुलेशन। कह रहे एक व्हीकल जो है वो अथोराइज लाइन में आ रही है, नॉर्मली वो अपोजिट डायरेक्शन वाली लाइन है। अथोराइज व्हीकल तो पता ये स्पेशल लाइन है, इसमें एक तो उसने जो है ना वो शॉर्ट रेंज लाइट जो वो ऑन रखनी है, दूसरी इसकी जो स्पीड है वो जो रोड की स्पीड होगी, मतलब अगर इस रोड पे 60 की स्पीड है तो वो 60 की स्पीड होगी। तो तीसरे नंबर पे क्या है, ये वो लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, इवन दैट ओवरटेक करने के लिए नहीं। तो ये बनाई किस लिए जाती है, ट्रैफिक के फ्लो को रवानगी के लिए ये बनाई जाती है। नो नॉट इवन टू ओवरटेक, ये एक लाइन से दूसरी लाइन में नहीं आ सकता, ठीक है, नॉर्मल लाइन में। द मोस्ट फ्रिक्वेंट मोटरसाइकिल एक्सीडेंट इज़, जो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट है वो क्या होता है, फ्रंटल एंड फ्रंटल कोलिजन विद एन अदर व्हीकल। फ्रंटल मतलब सामने से जो अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ी आ रही है उसके साथ, और आगे जाके जो आगे किसी गाड़ी को पीछे से हिट करने हैं वो किसी दूसरी गाड़ी के साथ, ये फ्रंटल फ्रंटल ये दोनों उसने ये लिख दिया, लेकिन इनका लफ्ज़ी मीनिंग ये ना दो इसके ये होंगे कि एक जो सामने अपोजिट आ रही है और एक जो आपके आगे है मोटरसाइकिल, इन दोनों के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट, सामान को रखने और उतारने के जो ऑपरेशन उनको कहाँ पे आपको कैरी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द मर्चेंडाइज ऑन द रोड टू स्प्रेड अप द वर्क ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टाफ पार्किंग। हमेशा उस जगह पे होने चाहिए जहाँ पे वो मार्क हो, जहाँ पे आपको इजाज़त दी हो। आपने देखा होगा रोड पे नॉर्मली
कुछ रोड ऐसे होते हैं वहाँ पे जिग जैग जो है ना वो येलो कलर का हुआ होता है, तो वो बेसिकली ये होता यही है कि यहाँ पे आप जो गाड़ी खड़ी करके लोडिंग और अनलोडिंग वगैरह कर सकते हैं, वो मार्क होता है ऑथराइज्ड। कैन यू सफ़र मोर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, क्या आप अल्कोहल के इफेक्ट से मोर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो डेफिनेटली ये नॉर्मल जो है डिस्ट्रैक्ट होने से इसके चांसेस, जब आपने अल्कोहल ली हो तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यस, स्पेशली द कम्प्लेक्स सिचुएशन, स्पेशली जब हालात थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो, गर्मी वगैरह हो, तो ये चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। कहना मोटरसाइकिल है इमरजेंसी सिग्नल, क्या एक मोटरसाइकिल का इमरजेंसी सिग्नल होता है? तो ये बिल्कुल, यह मोटरसाइकिल का भी इमरजेंसी सिग्नल होता है। ये नॉर्मली छोटी का जो होती हैं ये सिग्नल मोतो वगैरह इनका तो नहीं खैर, लेकिन बड़ी मोटरसाइकिल इनका होते हैं। तो ये जो न्यू आ रही है उनमें कुछ में तो है लेकिन पुरानियों में नहीं है। अच्छा खैर, दिस सिग्नल, ये जो साइन है, ये सिग्नल है, ये क्या कर रहा है, ये क्या इंडिकेट है? ये वार्न करता है जिस आगे से आगे आने वाले साइन के बारे में, जो साइन है उसमें इशारों के बारे में। इंडिकेट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ हैजर्ड अदर देन दोज वार्न बाय द अदर साइन, जो कह रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे कोई साइन आएंगे, कोई हैजर्ड नहीं, कोई मतलब आपके उचड़ा हुआ आ सकता है, कुछ भी किसी किस्म का मतलब साइन डेंजर वाला आएगा, उसके बारे में आपको पहले ही ये वार्न कर देता है। डिप्रेशन कैन बी लीड टू ड्राइविंग, डिप्रेशन जो है वो लीड करता है, किस को लीड करता है जी? मोर एफिशिएंट परसेप्शन, ग्रेटर रिएक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन। डिप्रेशन हमेशा डिस्ट्रैक्शन को ही इंक्रीज करता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम द मोमेंट stimulus is perceived until it is responded to is called, डिस्टेंस ट्रैवल जो है व्हीकल जो जहाँ से वो उसको करता है, मतलब वो एक्शन लेता है ब्रेक लगाने के लिए, वहाँ से लेके जो जगह तक, ये पीछे मैंने बता चुका हूँ, तो वो डिस्टेंस कौन सा होता है? वो रिएक्शन डिस्टेंस होता है कि जहाँ पे आपने ब्रेक पे पाँव रखना है और जहाँ तक जाके आपका जो पाँव वो ब्रेक पूरी लगेगी, वो सारा जो है और रिएक्शन टाइम होगा। रिएक्शन टाइम तो होगा जितना टाइम उसको लगा, डिस्टेंस होगा जहाँ तक वो गाड़ी जाकर रुकी है। अ टू व्हील मोपड इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी, जो दो व्हील के मोपड होते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो क्या रिक्वायर्ड होता है कि वो कैरी कर, नॉर्मली उनकी लेफ़्ट मिरर उनके लिए होता है कि वो लाजमी होता है, और उनकी अगर स्पीड 100 से ज़्यादा हो तो फिर उन्होंने लेफ़्ट राइट दोनों रखनी है। इन अ टनल विद मोर देन वन लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, टनल के अंदर, सुरंग के अंदर एक से ज़्यादा लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, तो क्या वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कोई वहाँ पे कोई मामला इस तरह का नहीं है, ट्रैफिक का बहाव नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स फॉर योर एडवाइसिंग एंड वाचिंग। तो जो भी क्वेश्चन हो या किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैंने अपना ईमेल भी छोड़ा हुआ है, कुछ कमेंट्स में मैंने नंबर भी छोड़ा हुआ है, तो कांटेक्ट करें, तो होपफुली इसका अगर लाइक होगा तो आंसर दिया जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।